चीन का खतरनाक वायरस भारत में पहुंच चुका है। बेंगलुरु में एचएमवीपी का पहला केस मिल गया है। बेंगलुरु में 8 महीने की बच्चे को एचएमपीवी वायरस की पुष्टि हुई है। बुखार के चलते बच्चे को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्लड टेस्ट के बाद एचएमपीवी वायरस का पता चला। वहां की लैब ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है। एचएमपीवी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके प्रकोप को देखते हुए चीन के कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। चीन के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। चीन में एक बार फिर से मास्क वाला दौर लौट आया है। हजारों लोग इस वायरस की चपेट में हैं। बुजुर्गों और बच्चों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है और अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं चाइल्ड वार्ड में सबसे ज्यादा मरीज मौजूद हैं। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस तेजी से फैल रहा है। इसके बाद भारत में भी इसको लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं और जब भारत में पहला मरीज मिल चुका है तो इसके बाद चिंता होना लाजमी है। यह वायरस खास तौर से बच्चों में देखा जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत के लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय इस पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। नेशनल मीडिया चाइना डेली के अनुसार एचएमपीवी वायरस का केस मौजूदा समय में चीन के हॉस्पिटल में आने वालों में सबसे आम वायरल बुखारों में से। इस बीच केरल की सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, चीन में जो रहस्यमय बीमारी फैल रही है, आमतौर पर सर्दियों में ही इस तरह के वायरस एक्टिव होते हैं। भले ही यह वायरस ज्यादा खतरनाक ना हो, लेकिन बुजुर्ग, बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। केरल इसलिए भी ज्यादा सतर्क है क्योंकि कोरोना का पहला केस भी वहां से आया था। निपाह वायरस हर साल केरल में लोगों की मुश्किलें बढ़ाता है। इसे देखते हुए सरकार ने बुजुर्गों, बीमार लोगों को मास्क लगाकर रहने की हिदायत दी है। वहीं चीन से आई कई रिपोर्ट बता रही हैं कि वहां के अस्पतालों में भारी भीड़ है। सांस के मरीजों की संख्या अचानक दुगनी हो गई है। राइनो वायरस और मानव मेटान्यूमोनो वायरस की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। 14 वर्ष की कम आयु के बच्चे इस बीमारी की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। वहीं चीन के उत्तरी प्रांतों में इसको लेकर कोरोना जैसा खौफ है। चीनी रोग नियंत्रण विभाग ने इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हालांकि शेयर नहीं की है। सिर्फ इतना ही कहा है कि यह निमोनिया जैसी बीमारी है और हम इस पर निगरानी रख रहे हैं। वहीं चीन में फैले एचएमपी वायरस को लेकर भारत सरकार की ओर से भी बड़े अपडेट सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एचएमपी वायरस को लेकर बड़ी जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर लगातार ये दावे सामने आ रहे हैं कि एचएमपी वायरस की चपेट में चीन के लोग आ रहे हैं। कोरोना की तरह ही ये खतरनाक वायरस बताया जा रहा है। मीडिया पर चीन के जो फोटो और वीडियो सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या दूसरे देशों में भी ये फैल सकता है। इस सवाल के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान सामने आया और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार घटनाक्रम पर नजर रख रही है। फिलहाल वायरस के संक्रमण की रफ्तार में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। समय पर देश में पहला मरीज मिला है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने अलर्ट घोषित किया है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।